कुरुक्षेत्र की रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए जा रहे दिव्य उपदेशों का क्रम आगे बढ़ता है। अर्जुन के मन में अभी भी अनेक प्रश्न उठ रहे थे। चौथे अध्याय में भगवान ने ज्ञान की महिमा का वर्णन किया था और यह बताया था कि ज्ञान रूपी अग्नि समस्त कर्मों को भस्म कर देती है। परंतु अर्जुन के लिए यह समझना कठिन हो रहा था कि यदि ज्ञान इतना श्रेष्ठ है तो क्या कर्मों का त्याग कर देना ही उचित होगा, या फिर कर्म करते हुए ईश्वर की प्राप्ति संभव है। इन्हीं शंकाओं को दूर करने के लिए गीता का 5वां अध्याय आरंभ होता है, जिसे कर्म संन्यास योग कहा जाता है। यह अध्याय मनुष्य को बताता है कि वास्तविक संन्यास क्या है और कर्मयोग का वास्तविक स्वरूप क्या है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से विनम्रतापूर्वक प्रश्न करते हैं, हे कृष्ण, क्या आप कर्मों के त्याग की प्रशंसा करते हैं और कभी कर्मयोग की? इन दोनों में से मेरे लिए कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है, या निश्चित रूप से बताइए। अर्जुन का यह प्रश्न केवल उसका अपना प्रश्न नहीं था, यह हर उस व्यक्ति का प्रश्न है जो संसार में रहते हुए आध्यात्मिक जीवन जीना चाहता है। क्या संसार छोड़ देना चाहिए? क्या परिवार, समाज और कर्तव्यों का त्याग कर देना चाहिए, या फिर इन्हीं सबके बीच रहकर परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और अत्यंत सरल शब्दों में उत्तर देते हैं, कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों ही कल्याणकारी हैं, परंतु कर्मन सांस की अपेक्षा कर्मयोग अधिक श्रेष्ठ है। यह उत्तर अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान स्पष्ट कर देते हैं कि केवल बाहरी रूप से कर्मों का त्याग करना संन्यास नहीं है। यदि मन के भीतर इच्छाएं, आसक्तियां और अहंकार विद्यमान हैं, तो व्यक्ति जंगल में जाकर भी संसार में ही बंधा रहता है। वास्तविक संन्यास वह है जिसमें मनुष्य कर्मों के फल की आसक्ति छोड़ देता है। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति न किसी से द्वेष करता है और न किसी वस्तु की इच्छा करता है, वही वास्तविक सन्यासी है। ऐसा व्यक्ति द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है और सहज ही परम है। इसके बाद भगवान ज्ञान योग और कर्मयोग के संबंध को स्पष्ट करते हैं। कुछ लोग इन दोनों को अलग अलग मार्ग समझते हैं, परंतु भगवान कहते हैं कि जो इनमें भेद देखता है वह पूर्ण ज्ञान नहीं रखता। ज्ञानी पुरुष समझते हैं कि दोनों का लक्ष्य एक ही है, परमात्मा की प्राप्ति। जो व्यक्ति कर्मयोग के माध्यम से अपने मन को शुद्ध करता है, वह अंततः उसी अवस्था को प्राप्त करता है जहां ज्ञानयोगी पहुंचता है। भगवान समझाते हैं कि बिना कर्मयोग के संन्यास अत्यंत कठिन है। जो व्यक्ति पहले अपने मन को शुद्ध किए बिना कर्मों का त्याग कर देता है, वह अनेक प्रकार की मानसिक समस्याओं में उलझ सकता है। इसलिए पहले कर्मयोग के द्वारा मन को निर्मल बनाना आवश्यक है। कर्मयोगी व्यक्ति अपने सभी कार्यों को ईश्वर को समर्पित कर देता है। वह यह नहीं सोचता कि मैं यह कार्य अपने लिए कर रहा हूँ। वह प्रत्येक कर्म को भगवान की सेवा मानकर करता है। ऐसा व्यक्ति कर्म करते हुए भी कर्मों से बनता नहीं। भगवान एक अत्यंत सुंदर उदाहरण देते हैं। जैसे कमल का पत्ता जल में रहते हुए भी जल से अछूता रहता है, ऐसे ही कर्मयोगी संसार में रहते हुए भी संसार से लिप्त नहीं होता। यह उपमा गीता के सबसे प्रसिद्ध संदेशों में से एक है। कमल कीचड़ में उत्पन्न होता है, एक जल में रहता है, परंतु उसकी पवित्रता प्रभावित नहीं होती। उसी प्रकार मनुष्य संसार में रहकर भी निर्मल रह सकता है। भगवान आगे बताते हैं कि कर्मयोगी मनुष्य शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा कर्म करता है, परंतु वह उन कर्मों के फल में आसक्त नहीं होता। उसका उद्देश्य केवल आत्मशुद्धि होता है। जब व्यक्ति कर्मों के फल की इच्छा छोड़ देता है, तब उसके भीतर अद्भुत शांति उत्पन्न होती है। इसके विपरीत जो व्यक्ति फल की कामना से प्रेरित होकर कर्म करता है, वह निरंतर चिंता और तनाव में रहता है। आज के युग में भी यह शिक्षा उतनी ही प्रासंगिक है। अधिकांश लोग सफलता की चिंता में इतने डूब जाते हैं कि वर्तमान कर्म पर ध्यान ही नहीं दे पाते। परिणाम स्वरूप मानसिक तनाव, भय और असंतोष बढ़ता जाता है। गीता हमें सिखाती है कि हमारा अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। जब व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार कर लेता है, तब उसका जीवन सरल और शांत हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण आगे आत्मज्ञानी पुरुष की स्थिति का वर्णन है। वे बताते हैं कि ऐसा व्यक्ति समझता है कि वास्तव में आत्मा कुछ नहीं करती। देखना, सुनना, बोलना, चलना, खाना, सोना, ये सब शरीर और इंद्रियों के कार्य हैं। आत्मा तो इन सब की साक्षी मात्र है। जब यह ज्ञान दृढ़ हो जाता है, तब मनुष्य अहंकार से मुक्त हो जाता है। वह यह नहीं सोचता कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। उसे ज्ञात हो जाता है कि प्रकृति अपने गुणों के अनुसार कार्य कर ही है। यह समझ व्यक्ति के जीवन में गहरा परिवर्तन लाती है। अहंकार समाप्त होने लगता है। दूसरों के प्रति क्रोध कम हो जाता है। प्रतिस्पर्धा की भावना घटने
बढ़ती है। मनुष्य एक विनम्र और करुणामय बन जाता है। भगवान आगे कहते हैं कि परमात्मा न तो किसी के पाप को ग्रहण करते हैं और न किसी के पुण्य को। अज्ञान के कारण ही जीव भ्रम में पड़ता है। जब ज्ञान का सूर्य उदित होता है तब अज्ञान का अंधकार नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार सूर्य निकलने पर अंधकार अपने आप समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार आत्मज्ञान प्राप्त होने पर भ्रम और मोह समाप्त हो जाते हैं। ऐसे ज्ञानी पुरुष का मन परमात्मा में स्थित हो जाता है। वह हर परिस्थिति एक में संभाव बनाए रखता है। सुख मिले तो वह अत्यधिक प्रसन्न नहीं होता, दुख आए तो वह विचलित नहीं होता, मान मिले तो अहंकार नहीं करता, अपमान मिले तो क्रोधित नहीं होता। उसकी स्थिरता पर्वत के समान हो जाती है। भगवान बताते हैं कि जो व्यक्ति ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता और चांडाल में समान आत्मा का दर्शन करता है, वही सच्चा ज्ञानी है। यह शिक्षा मानवता की सर्वोच्च शिक्षा है। गीता का संदेश केवल धार्मिक नहीं बल्कि सार्वभौमिक है। यह हमें सिखाती है कि प्रत्येक जीव में परमात्मा का अंश विद्यमान है। जब यह दृष्टि विकसित होती है, भेदभाव समाप्त होने लगता है। मनुष्य जाति, धर्म, पद, धन और बाहरी स्वरूप के आधार पर दूसरों को नहीं आंकता। वह प्रत्येक प्राणी में ईश्वर की झलक देखने है। ऐसी दृष्टि प्राप्त करना ही आध्यात्मिक जीवन की महान उपलब्धि है। भगवान आगे कहते हैं कि बाहरी विषयों में सुख खोजने वाला व्यक्ति अंततः दुख ही करता है। इंद्रिय विषयों से मिलने वाला सुख क्षणिक होता है, उसका आरंभ और अंत दोनों होते हैं। जो वस्तु आज आनंद देती है वही कल दुख का कारण बन सकती है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति स्थायी सुख की खोज करता है। वह सुख बाहर नहीं, ये अपने भीतर खोजता है। जब मनुष्य अपने अंतःकरण में स्थित परमात्मा से जुड़ता है, तब उसे ऐसा आनंद प्राप्त होता है जो कभी समाप्त नहीं होता। यह आनंद परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। धन हो या ना हो, यश मिले या ना मिले, सफलता आए या सफलता, उसकी आंतरिक प्रसन्नता बनी रहती है। भगवान बताते हैं कि जो व्यक्ति शरीर त्यागने से पहले ही काम और क्रोध के वेग को सहन कर लेता है, वही वास्तविक योगी है। काम और क्रोध मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। ये बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं और मनुष्य को पतन की ओर ले जाते हैं। जो व्यक्ति धैर्य या और विवेक के द्वारा इन पर विजय प्राप्त कर लेता है, वही जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करता है। धीरे धीरे भगवान अर्जुन को उस दिव्य अवस्था की ओर ले जाते हैं जहां मनुष्य संसार में रहते हुए भी परमात्मा के साथ जुड़ सकता है। वे बताते हैं कि जिसका सुख भीतर है, जिसका प्रकाश भीतर है और जिसका आनंद भीतर है, वही योगी ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों का दास नहीं रहता। उसकी चेतना परम सत्य से जुड़ जाती है। वह अपने भीतर ही परम शांति का अनुभव करने लगता है। इस अवस्था को प्राप्त करने वाले ऋषि मुनि संसार के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। उनका जीवन केवल अपने लिए नहीं होता, वे समस्त प्राणियों के हित में लगे रहते हैं। उनके हृदय में करुणा, प्रेम और सेवा की भावना निरंतर प्रवाहित होती रहती है। भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकल रहे दिव्य वचनों को सुनकर अर्जुन का मन धीरे धीरे स्थिर होने लगा। युद्ध भूमि में खड़े होकर भी वह अब केवल युद्ध के परिणाम के बारे में नहीं सोच रहा था, बल्कि जीवन के गहरे रहस्यों को समझने का प्रयास कर रहा था। भगवान उसे उस अवस्था की ओर ले जा रहे थे जहां मनुष्य बाहरी परिस्थितियों से ऊपर उठकर अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सके। भगवान ने आगे कहा कि जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है, वही वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव कर सकता है। संसार में अधिकांश लोग यह समझते हैं कि स्वतंत्रता का अर्थ है अपनी इच्छाओं के अनुसार जीवन जीना। तू वास्तव में इच्छाओं का दास बन जाना स्वतंत्रता नहीं बल्कि बंधन है। जिस प्रकार तेज हवा में एक छोटी नौका दिशा खो देती है, उसी प्रकार अनियंत्रित मन मनुष्य को इधर उधर भटकाता रहता है। कभी वह सुख की खोज में दौड़ता है, कभी भय से भागता है, कभी क्रोध में निर्णय लेता है और कभी मोह में फंस जाता है। परिणाम स्वरूप जीवन अशांत हो जाता है। परंतु जिसने अपने मन को साध लिया, उसके लिए मन सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। भगवान समझाते हैं कि आत्मोन्नति का मार्ग बाहर नहीं, एक भीतर से प्रारंभ होता है। जब तक मनुष्य अपने भीतर चल रहे संघर्ष को नहीं समझता, तब तक वह बाहरी संसार में शांति नहीं पा सकता। अर्जुन ध्यानपूर्वक सुन रहा था। भगवान ने कहा कि ज्ञानी पुरुष संसार में रहते हुए भी अपने भीतर परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव करता है। वह प्रत्येक कार्य को ईश्वर की प्रेरणा मानता है। उसके लिए जीवन प्रत्येक क्षण साधना बन जाता है। जब वह भोजन करता है तब भी कृतज्ञता के साथ करता है। जब वह कार्य करता है तब भी सेवा की भावना से करता है। जब वह विश्राम करता है
तब भी उसका मन ईश्वर के स्मरण से जुड़ा रहता है। ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे कर्मों के बंधन से मुक्त होने लगता है। भगवान ने आगे बताया कि मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष बाहरी शत्रुओं से नहीं बल्कि अपने भीतर के विकारों से होता है। कामना, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ये ऐसे शत्रु हैं जो मनुष्य के भीतर छिपे रहते हैं। जब इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। जब इच्छा पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ जाता है। जब लोभ बढ़ता है तो अहंकार जन्म लेता है, और जब अहंकार बढ़ता है तो विवेक नष्ट होने लगता है। इस प्रकार मनुष्य स्वयं अपने दुख का कारण बन जाता है। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति इन विकारों को पहचान लेता है और उन पर नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयास करता है, वही आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। इसके लिए निरंतर अभ्यास आवश्यक है। एक दिन का प्रयास पर्याप्त नहीं। जैसे कोई किसान बीज बोने के बाद प्रतिदिन उसकी देखभाल करता है, वैसे ही साधक को अपने मन की देखभाल करनी पड़ती है। यदि वह सावधान नहीं रहेगा तो विकारों की घास उसके भीतर फिर से उगाएगी। भगवान ने अर्जुन को बताया कि सच्चा योगी वही है जो सब प्राणियों के प्रति समान दृष्टि रखता है। वह केवल अपने सुख के बारे में नहीं सोचता, वह दूसरों के दुख को भी समझने का प्रयास करता है। उसके हृदय में करुणा होती है। वह किसी से द्वेष नहीं करता, वह किसी को तुच्छ नहीं समझता, क्योंकि वह जानता है कि प्रत्येक जीव में वही परमात्मा निवास कर रहे हैं। यह दृष्टि विकसित होने पर जीवन का स्वरूप बदल जाता है। जहाँ पहले योगिता दिखाई देती थी वहाँ सहयोग दिखाई देने लगता है। जहाँ पहले शत्रु दिखाई देते थे वहाँ सीखने के अवसर दिखाई देने लगते हैं। जहाँ पहले केवल स्वार्थ था वहाँ सेवा की भावना जागने लगती है। भगवान ने आगे समझाया कि संसार के विषय मनुष्य को आकर्षित अवश्य करते हैं, परंतु उनमें स्थायी संतोष नहीं होता। धन आवश्यक है, परंतु केवल धन से शांति नहीं मिलती। प्रतिष्ठा अच्छी है तो केवल प्रतिष्ठा से संतुष्टि नहीं मिलती। भौतिक सुविधाएं उपयोगी हैं तो वे आत्मा की प्यास नहीं बुझा सकती। आत्मा की तृप्ति केवल परमात्मा के साथ संबंध स्थापित करने से होती है। यही कारण है कि अनेक लोग सब कुछ प्राप्त लेने के बाद भी भीतर से खाली महसूस करते हैं। उनके पास साधन होते हैं परंतु साध्य नहीं। उनके पास सुविधा होती है परंतु संतोष नहीं। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने भीतर स्थित आनंद को खोज लेता है उसे बाहरी वस्तुओं पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। ऐसा व्यक्ति परिस्थितियों का स्वामी बन जाता है। यदि सफलता मिले तो वह विनम्र रहता है, यदि असफलता मिले तो वह धैर्य बनाए रखता है, यदि प्रशंसा मिले तो वह अहंकार में नहीं डूबता, यदि आलोचना मिले तो वह टूटता नहीं। उसकी स्थिरता ही उसकी शक्ति बन जाती है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर खड़े होकर अर्जुन यह अनुभव कर रहा था कि भगवान केवल युद्ध की बात नहीं कर रहे बल्कि संपूर्ण जीवन का विज्ञान समझा रहे हैं। भगवान ने कहा कि मनुष्य को अपने भीतर के प्रकाश को जगाना चाहिए। अज्ञान के कारण ही जीव अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। वह स्वयं को केवल शरीर समझने लगता है। जब शरीर युवा होता है तो वह गर्व करता है, जब शरीर वृद्ध होता है तो वह दुखी होता है। परंतु आत्मा न जन्म लेती है, न वृद्ध होती है और न नष्ट होती है। यह सत्य समझ लेने पर जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदल जाता है। मृत्यु का भय कम होने लगता है, हानि का दुख कम होने लगता है और प्राप्ति का अहंकार भी समाप्त होने लगता है। भगवान ने कहा कि ज्ञान का प्रकाश धीरे धीरे अज्ञान के अंधकार को समाप्त करता है। जैसे सूर्य के उदय होते ही रात्रि समाप्त हो जाती है, वैसे ही आत्मज्ञान प्राप्त होने पर भ्रम समाप्त हो जाते हैं। साधक समझने लगता है कि जीवन का उद्देश्य केवल भोग नहीं बल्कि आत्मविकास है। प्रत्येक अनुभव उसे कुछ सिखाने के लिए आता है। प्रत्येक चुनौती उसके धैर्य की परीक्षा लेती है। प्रत्येक कठिनाई उसके भीतर छिपी शक्ति को जागृत करती है। इस प्रकार जीवन का प्रत्येक क्षण आध्यात्मिक प्रगति का साधन बन सकता है। भगवान ने आगे कहा कि परमात्मा सबके हृदय में समान रूप से स्थित हैं। वे किसी के प्रति पक्षपात नहीं करते। सूर्य की किरणें जिस प्रकार सब पर समान रूप से पड़ती हैं, उसी प्रकार ईश्वर की कृपा भी सबके लिए समान है। अंतर केवल इतना है कि कोई व्यक्ति उस कृपा को ग्रहण करने के लिए तैयार है और कोई नहीं। जो व्यक्ति श्रद्धा और समर्पण के साथ ईश्वर की ओर बढ़ता है, उसे मार्गदर्शन मिलने लगता है। उसके जीवन में आंतरिक परिवर्तन होने लगता है। धीरे धीरे उसका मन शुद्ध होने लगता है, उसकी बुद्धि स्पष्ट होने लगती है, उसके निर्णय अधिक संतुलित होने लगते हैं और उसका जीवन अधिक अर्थपूर्ण बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि योग का वास्तविक उद्देश्य केवल चमत्कार प्राप्त करना नहीं है। योग का उद्देश्य मनुष्य को उसके वास्तविक स्वरूप से जोड़ना है।
जब मनुष्य स्वयं को पहचान लेता है तब वह परमात्मा को भी पहचानने लगता है, और जब वह परमात्मा को पहचान लेता है तब उसके जीवन का भय समाप्त होने लगता है। उसके भीतर विश्वास उत्पन्न होता है, उसके भीतर साहस उत्पन्न होता है, उसके भीतर प्रेम उत्पन्न होता है, और यही गुण न उसे महान बनाते हैं। अर्जुन अब पहले की अपेक्षा अधिक शांत दिखाई दे रहा था। उसके मन का भ्रम धीरे धीरे दूर हो रहा था। उसे अनुभव होने लगा था कि भगवान के उपदेश केवल युद्ध जीतने के लिए नहीं बल्कि जीवन जीतने के लिए हैं। भगवान उसे उस उच्च अवस्था की ओर ले जा रहे थे जहां कर्म, ज्ञान और भक्ति एक दूसरे के विरोधी नहीं रहते बल्कि एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं। जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करता है, ज्ञान के प्रकाश से स्वयं को समझता है और भक्ति के माध्यम से परमात्मा से जुड़ता है, तब उसका जीवन दिव्य बन कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया यह दिव्य उपदेश केवल उस समय के लिए नहीं था बल्कि समस्त मानवता के लिए एक अमूल्य मार्गदर्शन है। 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग में भगवान ने स्पष्ट किया कि जीवन से भागना संन्यास नहीं है, कि कर्म करते हुए भी कर्मों के फल की आसक्ति का त्याग करना ही वास्तविक संन्यास है। मनुष्य संसार में रहते हुए अपने परिवार, समाज और कर्तव्यों का पालन करते हुए भी आध्यात्मिक ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है। आवश्यकता केवल इतनी है कि वह अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करे और स्वयं को कर्मों का स्वामी नहीं बल्कि एक निमित्त मात्र समझे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जो व्यक्ति सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान में समान रहता है वही सच्चा योगी है। जो प्रत्येक प्राणी में परमात्मा का अंश देखता है वही वास्तविक ज्ञानी है, और जो अपने भीतर स्थित दिव्य चेतना को पहचान लेता है वह संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। आज भी यह शिक्षा उतनी ही प्रासंगिक है जितनी हजारों वर्ष पहले थी। आधुनिक जीवन की भागदौड़, तनाव, योग्यता और अस्थिरता के बीच गीता हमें संतुलन, धैर्य और आत्मविश्वास का मार्ग दिखाती है। यह हमें सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, यदि हमारा मन भगवान से जुड़ा है तो हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। अर्जुन के संशय दूर हो रहे थे, उसके भीतर आत्मविश्वास का प्रकाश जाग रहा था। वह समझ चुका था कि जीवन का उद्देश्य केवल सफलता प्राप्त करना नहीं बल्कि अपने कर्तव्य का पालन करते हुए आत्मिक उन्नति करना है। यही कर्मयोग है, यही सच्चा संन्यास है और यही भगवान श्री कृष्ण का दिव्य संदेश है। इसी अमूल्य शिक्षा के साथ श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग का यह पूर्ण होता है। आशा है कि भगवान श्री कृष्ण के ये पावन वचन आपके जीवन में भी नई प्रेरणा, नई ऊर्जा और नई दिशा प्रदान करेंगे। यदि आपको यह कथा और गीता का दिव्य ज्ञान पसंद आया हो तो कृपया गीता यात्रा चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि सनातन धर्म, श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवत की ऐसी ही प्रेरणादायक कथाएं आप तक निरंतर पहुंचती रहें। वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ साझा करें और कमेंट बॉक्स में अपना आशीर्वाद एवं विचार अवश्य लिखें। छोटा सा कमेंट करें, जय श्री कृष्ण। गीता का ज्ञान जीवन का सच्चा प्रकाश है। हरि नाम का स्मरण करते रहें, धर्म के मार्ग पर चलते रहें और अपने जीवन को भगवान की भक्ति से प्रकाशित करते रहें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।